मैं अभी हाल ही में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि एलएपी केरल में आयोजित हुई थी, उसमें मैंने 63 से 69 भार वर्ग में मास्टर कैटेगरी में भाग लिया। इसमें मैंने स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और ऑल ओवर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही मैंने मास्टर 2 कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया, यहाँ मतलब एक तरह से कहा जाए तो बेस्ट लिफ्टर ऑफ एशिया का खिताब जीता। मैं उसमें सेकंड रनर अप रही। मूल रूप से सीकर के निवासी थे, लेकिन अपनी जॉब की वजह से वो काफ़ी सालों पहले कोटा आ गए और इसीलिए मेरा जन्म भी कोटा में ही हुआ। मेरी सारी शिक्षा कोटा में हुई। पहली से 5वीं तक सिविलाइज स्कूल, 6 to 10 नया प्रभाग स्कूल, 11-12 श्रीपुरा गर्ल्स स्कूल, और उसके बाद मैंने BSTC की नानता महल से और मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई। उसके बाद सन 1996 में मेरी शादी हुई। उस वक्त मेरे पति की पोस्टिंग रावत भाटा थी और इसी वजह से मेरा ट्रांसफ़र भी रावत भाटा करवा लिया गया। उसके बाद मैं रावत भाटा में निवास करने लगी। 98 में मेरी बेटी का जन्म हुआ और 99 में मेरे बेटे का जन्म हुआ और मैं अपने परिवार को में ही इन्वॉल्व होके रह गई। लेकिन मुझे खेलने का शौक बचपन से ही था और वो जो खेलने का शौक था वो ख़त्म नहीं हुआ था। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कहीं ना कहीं वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये मेरा नियम बना हुआ था और इसे मैंने कभी भी नहीं तोड़ा। 2018 में अचानक हार्ट अटैक से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। वो एक ऐसा झटका था जिससे कि मैं डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में भी इस हालत में पहुंच गई कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मेरा ससुराल पक्ष का जो परिवार है वो पूरा मेडिकल फील्ड से है। वो मेरी कंडीशन देखते ही समझ गए कि इसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है और उन्होंने तुरंत 2 महीने के अंदर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। मेरा कोटा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर विनोद दड़िया से ट्रीटमेंट चला। हालांकि प्रारंभिक ट्रीटमेंट से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ट्रीटमेंट से फर्क पड़ने लगा। और इसी बीच डॉक्टर ने कहा कि अगर इनकी कोई हॉबी है तो उसे पूरा करने दो। मेरे बच्चों को पता था कि मुझे खेलने का शौक है, मुझे लिफ्टिंग करने का शौक है, मुझे वर्कआउट करने का शौक है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरी मम्मी को तो वर्कआउट करने का बहुत भयंकर शौक है। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें करने दो, जो ये करना चाहती है इन्हें करने दो। तो मेरी बेटी ही मुझे सबसे पहले जिम लेकर गई। जब मैंने जिम ज्वाइन करा तो मुश्किल से 8 दिन में मेरे अंदर चेंज आने लगा और 3-4 महीने में तो मैं पूरी तरह से अपने आप को फिट महसूस करने लगी। अब मुझे वापस से अपना गेम्स के प्रति जो रुझान था उस तरफ जाना था, मुझे खेलना था वापस। लेकिन कोई भी अगर मैं खेल खेलती हूँ तो उसके लिए टीम की ज़रूरत पड़ती है। मुझे एक इंडिविजुअल गेम चुनना था और मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में जानती थी क्योंकि मेरी भांजी भी पावर लिफ्टिंग की नेशनल प्लेयर है। मेरा भांजा खुद पावर लिफ्टिंग करता है और इस गेम की मुझे नॉलेज थी, तो मैंने पावर लिफ्टिंग को चुना। अगर बच्चे का खेल में रुझान है, वो कुछ करना चाहता है, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें। टेक्नोलॉजी ने बच्चों को इन चीज़ों में समेट दिया है। आज मतलब बच्चा मोबाइल, लैपटॉप इन पे काम नहीं करेगा तो पिछड़ जाएगा, ये हमारी सोच हो गई है। हम सोचते हैं कि अगर मान लो बच्चे को लैपटॉप नहीं दिया, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो वो वर्तमान परिस्थिति के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एक जो बहुत अच्छे लेवल पर ये चल रहा है ना कि बस बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IITN बने, तो वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों को वहां सीमित कर रही है। जब तक बच्चा घर के बाहर नहीं निकलेगा, जब तक वो 4 लोगों से नहीं मिलेगा, तब तक उसका खेल के प्रति रुझान नहीं बढ़ेगा।